जैसे ही भीड़ उस बूढ़ी माँ के बेटे को बलि के लिए घसीटती है, तभी एक गर्जना सी आवाज गूंजती है, रुक जाओ। सारी भीड़ स्तब्ध हो जाती है। सबकी नजरें उस दिशा में घूमती हैं। वो कोई और नहीं, योगीराज होते हैं। उनका चेहरा धूप में तपे हुए पर्वत सा शांत, पर आंखों में एक गहरा तूफान। भीड़ पीछे हटती है। एक व्यक्ति हाथ जोड़कर पूछता है, क्या हुआ योगीराज? हम तो उसी चिन्हित बालक को ले जा रहे हैं जिसे दानव ने मांगा है। योगीराज ने हाथ उठाया। सन्नाटा छा गया। फिर वे बोले, नहीं, अब बलि नहीं दी जाएगी। संकेत बदल चुके हैं। जो कार्य इस राज्य की सेना नहीं कर सकी वह पूर्ण हो चुका है। भीड़ में खुसुर-पुसुर होने लगी। एक वृद्ध ने संदेह से पूछा, क्या काली किताब गुफा से बाहर आ चुकी है? क्या मत्स्य देवी कुंड में जल लौट आया है? योगीराज मुस्कुराए। हाँ, हमारे गांव का शाप अब टूट चुका है। वह सुनते ही लोगों के चेहरों पर वर्षों बाद आशा की रेखाएं उभर आईं। लोग खुशी से मत्स्य कुंड की ओर दौड़ने लगे। मगर तभी आकाश फटा। दानव की भयानक गर्जना गूंजी और चारों ओर आग की वर्षा होने लगी। वह विकराल शरीर लिए कुंड की ओर बढ़ा, विनाश की पूर्णता के लिए। गांवों में भगदड़ मच गई। बच्चे चीखने लगे, औरतें रोने लगी। तभी योगीराज उस कुंड के आगे खड़े हो गए और फिर धीरे धीरे गांव वाले भी उनके साथ खड़े हो गए। ये बलिदान नहीं, ये प्रतिकार था। दानव ने क्रोध में आकर पानी का गोला फेंका। गांव वाले आंखें बंद कर मृत्यु को स्वीकारने लगे। तभी एक गूंज उठती है, क्या लगा था तुझे दानव? तुम यहां भी पिशाच लोक बना दोगे? रत्नावली हवा में प्रकट हुई, नीली रोशनी में नहाई, आंखों में ज्वाला, होठों पर तिरछी मुस्कान। उनकी आवाज सुनते ही गांव वालों की आंखें खुली और वे उन्हें एक रक्षक देवी के रूप में देखने लगे, मानो स्वयं मत्स्य देवी जाग चुकी हों और उन्हें बचाने आ गई हों। उनके पीछे घूमता था एक दैवीय नीला चक्र जिसने अग्नि को रोक लिया। अब वह कोई स्त्री नहीं, एक अवतारी योद्धा थी। दानव ने पूरी शक्ति से प्रहार किया, पर रत्नावली हर वार को हवा में नष्ट कर रही थी। उन्होंने सार्थक की ओर देखा, काली पुस्तक खोलो। सार्थक ने जैसे ही काली पुस्तक खोली, आंधियां उठी, आग सिसकने लगी। किताब का आकार बढ़ता गया और उसमें नर्क समाने लगा। दानव की चीख, पिशाचों की कर्कश हंसी, जलती आत्माएं, सब धुएं में बदलते हुए उस पुस्तक में समाने लगे। काली किताब अब कोई पुस्तक नहीं, वह स्वयं एक ब्रह्मांड बन चुकी थी, नरक को निगलता था। कुछ ही पल में सब शांत हो गया। केवल मत्स्य कुंड से उठती नीली रोशनी रह गई और उसकी रक्षा करती रत्नावली। सारा गांव स्तब्ध था। दानव के नाश के बाद चारों ओर शांति की चादर सी बिछ चुकी थी, लेकिन शांति सिर्फ बाहर थी। भीतर सबकी आत्माएं अभी भी थरथरा रही थी। तभी जैसे ही रत्नावली ने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया, एक दिव्य ऊर्जा तरंग उनके चारों ओर फैलने लगी। गांव वाले रत्नावली को एक देवी के रूप में देखने लगे। इसी क्षण गांव के बीच स्थित मत्स्य कुंड में कुछ हलचल होने लगी। जल धीरे धीरे चढ़ने लगा और उसकी लहरों के बीच एक मत्स्य आकार की प्रतिमा बनती दिखाई दी। जैसे ही प्रतिमा पूर्ण रूप से प्रकट हुई, कुंड से जल बहकर गांव की गलियों में फैलने लगा, शुद्ध, शांत और जीवनदायी। गांव वाले उस जल को छूते ही चमत्कृत हो गए। उनके शरीर बदलने लगे, आधे मानव आधे मत्स्य के रूप में। उनका वास्तविक रूप धीरे धीरे उभरने लगा। रत्नावली यह देख अचंभित रह गई और उसकी आंखें योगीराज और सार्थक की ओर घूम गईं, जो पहले से ही इस रहस्य को जानते प्रतीत हो रहे थे। एक बूढ़ी माँ कांपते कदमों से रत्नावली के पास आई और उसकी चरणों में गिर पड़ी, आंखों में आंसू, मन में कृतज्ञता। रत्नावली ने उन्हें उठाकर गले से लगाया और स्नेहपूर्वक बोली, मां जी, इतना भी भावुक होने की आवश्यकता नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था। चारों ओर एक ही स्वर गूंज रहा था, देवी रत्नावली की जय। भीड़ रत्नावली के सामने घुटनों के बल बैठ गई। आभार, क्षमा और श्रद्धा से भरे स्वर हवा में गूंज उठे। रत्नावली ने सभी को देखकर कहा, यही धर्म है जो अधर्म का नाश करे। मैं तो सिर्फ उसका माध्यम बनी, पर आज आप सबने खुद को पाया है और इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। तभी जल का स्तर और बढ़ने लगा। गांव की सीमाएं लहरों में समा गईं।
धरती अब समुद्र बन चुकी थी। मत्स्य देवी की प्रतिमा के सामने सबने हाथ जोड़ ली और आंसुओं के साथ प्रार्थना करने लगे। अचानक उस प्रतिमा से एक तेजस्वी नीला चक्र प्रकट हुआ। वह हवा में घूमता हुआ रत्नावली की ओर बढ़ा और उसकी देह में समा गया। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं थी, यह था स्वादिष्ठान चक्र, जल, भावनाओं और रचनात्मकता का चक्र। रत्नावली की आंखें बंद हो गईं, भीतर एक गूंज उठी, तू अब केवल योद्धा नहीं, सृष्टि की रक्षक बन चुकी है। जल परिनुमा गांववासी, टूटा श्राप, समुद्र का मिलन और देवी की प्राप्ति, सब कुछ जैसे समय के आवर्त में बंध गया हो। रत्नावली की यात्रा का यह दूसरा पड़ाव था और स्वादिष्ठान चक्र उसकी आत्मा का दूसरा द्वार। लेकिन क्या यह अंत था या शुरुआत? रत्नावली को मिला स्वादिष्ठान चक्र, पर क्या यही उसकी अंतिम परीक्षा थी, या अभी भी छुपा है कोई गहरा रहस्य उस काले सिंहासन के भीतर? क्या रत्नावली को बुला रही है कोई अनजानी शक्ति अगली भयानक यात्रा के लिए? जानने के लिए जुड़े रहिए रहस्य लोक की इस कहानी से, काला सिंहासन। अगर कहानी ने आपको छू लिया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपना अनुभव लिखें और अगला चक्र क्या होगा ये जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तो सिर्फ परछाई दिखी है, असली अंधेरा बाकी।